हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आप टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गाइस, आप सभी जानते हैं कि टेट एग्जाम जो है वो 18 सितंबर को होना है। तो गाइस, ये जो है वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एग्जाम को हल करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो अगर आप टेट एग्जाम में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ओल्ड क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लें, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछा जाता है। तो गाइस, आज हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो है पर्यावरण अध्ययन का। इससे पहले हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का भी बनाया हुआ है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो गाइस, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है कि टेट एग्जाम से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें क्या क्या नोटिस दी गई है, तो आप हमारे चैनल पे जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति हैं। किन्होंने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी गाइस? तो गाइस देखिए, इसका आंसर हो जाएगा जोनास साल्क। ये जो है वो पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले पहले व्यक्ति हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए गाइस, निम्नलिखित पोशाकों एवं उनके स्रोतों का अध्ययन कीजिए। अध्ययन करने को बोला और यहाँ पे हमें 3 4 5 नाम दिया, आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम और क्लोरीन, और हमें बताना है कि गलत जोड़ी कौन सी है इसमें से। ठीक है गाइस, तो देखिए इसमें जो गलत जोड़ी है वो है दूसरा और तीसरा। ठीक है, क्योंकि देखिए बात करें विटामिन सी की, विटामिन सी के लिए बोला केला, फिश, लिवर, ऑयल। ठीक है, जो कि विटामिन सी की बात करें तो वो आंवले में पाया जाता है, नींबू में, संतरे में, इसमें जो है विटामिन सी पाया जाता है। तो दूसरा तो पहले ही गलत हो गया। फिर बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम जो है वो मांस और ईस्ट में बोल रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि उत्पादक स्तर पर 20 जैव ऊर्जा ट्रैप की जाती है तब मोर के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? देखिए, इसमें बोल रहा है पौधे, चूहे, सर्प और मोर। तो इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.02 जे। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पायरिया नामक रोग का कारक है। किससे पायरिया होता है? आप सभी जानते हैं कि दांतों में पायरिया होता है। ठीक है गाइस, किससे होता है? तो वो है एंट अमीबा जीन्स वेलिस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि अधिकतर पक्षी अपनी गर्दन हिलाते हैं। इसका कारण यह है, क्या कारण है? देखिए, वो रहा है कि हम जब पक्षियों का अवलोकन करते हैं उनके बारे में तो हम ये देखते हैं कि पक्षी जो है वो अपनी गर्दन को हिलाते हैं। तो इसका क्या कारण है हिलाने का? तो गाइस, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राम आम पसंद करता है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए उपयुक्त है? कौन सा ऐसा तरीका है जो सबसे बेस्ट है? देखिए, सबसे बेस्ट तरीका हो जाएगा अचार एवं आम पापड़ बनाना, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में वो ज़्यादा समय तक के लिए नहीं रह सकता, प्लास्टिक बैग में भी रखने पे वो सड़ जाएगा। ठीक है, और जूस अगर वो तैयार करके रखता है तो वो भी ज़्यादा दिनों तक वो नहीं रख सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी, अचार और आम पापड़ बना के वो अपने आम को ज़्यादा समय तक संरक्षित रख सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत परिवार प्रणाली के तेजी से बढ़ने का कारण है। क्या कारण है? तो देखिए, वो हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा पाश्चात्यकरण, दूसरा स्वतंत्र लाइफ स्टाइल की कल्पना। ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अंडा किसका भरपूर स्रोत है? किसका स्रोत है? अंडे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो देखिए, अंडे में प्रोटीन, विटामिन और खनिज, ये तीनों पाए जाते हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया रोग का रोग जनक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इनमें से क्या मानचित्र को पढ़ने के लिए
आवश्यक कौशल होना चाहिए। कौन सा कौशल है जो मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक है? तो देखिए हो जाएगा स्थानों, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति की समझने की क्षमता। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, मोनू यात्रा में गया था तथा लौटकर उसने अपनी कक्षा में बताया कि वह भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की यात्रा करके आया है। तो आपको बताना है कि मोनू कहाँ से कहाँ तक की यात्रा करके आया है। तो कहाँ से कहाँ तक की यात्रा करके आया है वो? देखिए, भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग, तो जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है लद्दाख से तमिलनाडु तक का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, सरिता एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। पर्यावरण अध्ययन के एक कक्षा में पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती है। सरिता क्या है? एक प्राथमिक विद्यालय में टीचर है और पर्यावरण का पाठ लेसन पढ़ाती है और उसके बाद वो क्या करती है? बच्चों से क्वेश्चन पूछती है। साथ ही वह यह भी कहती है कि पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का सही गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा, इसलिए कहा गया क्योंकि। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइस, हमारे एकेडमी सीजी पीएससी ड्रीम एकेडमी के द्वारा सीजी प्यून और सीजी टेट एग्जाम इन दोनों का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जो कि 5 सितंबर से प्रारंभ होगा और इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो चालू हो गया है। बात करें इसकी फीस की, तो सीजी प्यून और सीजी टेट इन दोनों ही टेस्ट का प्राइस 149 रुपीज़ है। 149 रुपीज़ में आप सीजी प्यून को भी खरीद सकते हैं और अगर आप टेट एग्जाम की तैयारी करें तो टेट एग्जाम का भी आपको टेस्ट सीरीज मात्र 149 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो गाइस देखिए इसमें क्या क्या होगा। ये आयोग के पैटर्न पर आधारित इसमें जो क्वेश्चन होंगे जिससे आपकी तैयारी मजबूत होगी। इसमें आपको प्रश्न पत्र प्लस OMR शीट भी प्रदान की जाएगी। देखिए गाइस, जो टेस्ट है वो ऑनलाइन तरीके से होगा। टेस्ट पेपर का सॉफ्ट कॉपी भी आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, आप अगर इसे दिलाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 5 सितंबर से जो है टेस्ट चालू हो जाएगा। चलिए गाइस, अगला है, क्या कारण है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल होता है? क्यों होता है? तो देखिए, क्योंकि समुद्र के जल का जो घनत्व है वो नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए समुद्र में हम आसानी से तैर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था? किसने दिया था? तो वह हुट लेविन ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या क्या कथन है। तो पर्यावरण संबंधित सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना, पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों पर समाहित न करना, माननीय विकास के लिए कठोर व शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना। उक्त कथनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में क्या सही है? कौन सा कथन इसमें से सही है? वो हो जाएगा केवल एक जो है वो सही। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है। चलिए, कोपरा नाम के कस्बा का मानचित्र पर लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 175 मीटर। यदि मानचित्र पर P और Q नाम के जगह के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी है, क्या दूरी होगी? तो वो हो जाएगी 1.75 किलोमीटर। चलिए अगला है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं सिवाय किसके? तो हो जाएगा वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। ये ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में निम्न में से कौन सा जीव एक से अधिक पोषण संस्तर में पाया जाता है? कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मछली। ठीक है गाइस, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से
कौन खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? वो है अपघटक, जो है सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अवसादी प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है? कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस एवं सल्फर। चलिए अगला देखते हैं। शालू ने रेलगाड़ी यात्रा करने के लिए एक अनारक्षित रेल टिकट खरीदी। इस टिकट से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए गाइस, यहाँ पे अनारक्षित रेल टिकट की बात की जा रही है, तो इसमें कौन कौन से जानकारी मिलेगी? तो देखिए, पहला यात्रा आरंभ और समाप्त करने वाले स्टेशन का नाम पता चलेगा, और दूसरा है टिकट का मूल्य। तो दूसरा और चौथा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल किस शहर में 22 मार्च 1982 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल यूरो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन है, नीलम अपनी कक्षा में बच्चों को पक्षियों के बारे में पढ़ा रही थी। अचानक विद्या ने प्रश्न किया कि पक्षी अपनी गर्दन ज्यादा क्यों हिलाती रहती है? नीलम निम्नलिखित में से क्या उत्तर देगी? तो देखिए क्या उत्तर देगी वह। तो उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि पक्षियों की आंख की पुतली घूम नहीं सकती है, ठीक है, इसलिए वो अपनी गर्दन जो है वो हिलाते रहते हैं। देखिए, तंबाकू का धूम्रपान करने से फेफड़ों के एलिव ओलाई के शोध के साथ होता है, तो हो जाएगा एम्फीसेमा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो कि पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो देखिए, कैफीन जो है कॉफी में, चाय में और शीतल पेयों में, सभी में जो है पाया जाता है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस पौधे में ल्यूसिनोजेनिक गुण पाए जाते हैं? कौन से पौधे में पाए जाते हैं? तो देखिए, धतूरे में, एट्रोपा में, इरिथ्रोजाइलोन, इन सभी में है जो पाए जाते हैं, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से क्या परियोजना कार्य के सोपान के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए क्या नहीं आता है, वह निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं देना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, अर्पिता प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका है। वह अपने विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहती है। आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा उद्देश्य अच्छा है सबसे? तो देखिए वो हो जाएगा, शिक्षा के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विद्यालय में प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय इनमें से किसका विकास नहीं होता है? किसका विकास है जो नहीं होता है? वह है प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों को विज्ञान का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है गाइस। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइस, ये सभी पर्यावरण से संबंधित 30 क्वेश्चन थे जो कि एग्जामों में पूछे गए हैं, 2020 के एग्जामों में। आप सभी इनकी अच्छे से तैयारी जरूर करें। और गाइस, आप सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा टेट एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चलाई गई है, जिसका प्राइस मात्र 149 रुपीज रखा गया है। टेस्ट सीरीज का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो गाइस, आज का वीडियो यहीं तक था। आपको हमारा एक वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।